और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी मिशन 2022 पर अब दिल्ली दरबार में मंथन जारी है। पीएम आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। पीएम मोदी से तमाम मुद्दों पर चर्चा भी चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 12:30 बजे मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम आवास में सीएम योगी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये यूपी मिशन 2022 के तहत मुलाकात हो रही है। दिल्ली दरबार में मंथन जारी है। पीएम आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2022 की रणनीति बनाने में बिजी हैं। तो पीएम मोदी से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात का वक्त 12:30 बजे मुकर्रर किया गया है, तय किया गया है। गुरुवार को अमित शाह से भी मुलाकात की थी। और ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीएम आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं? 10:47 से प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात का वक्त था। तब से सीएम पीएम के साथ है और लगातार जो चर्चा की बात है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत चल रही है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। इसके अलावा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर, इसके अलावा संगठन में भी फेरबदल की लगातार चर्चा हो रही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक की तैयारियां की हैं, उन तमाम चीजों को लेकर ये जो बैठक है वो लगातार जारी है। बैठक हो रही है। सूत्रों की माने तो क्योंकि अगर यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, कई नाम को शामिल करना है। इससे पहले AK शर्मा, जितिन प्रसाद और तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा गृह मंत्री से भी सीएम की मुलाकात हो चुकी है और कोरोना रिपोर्ट भी वो सौंप चुके हैं। इसके अलावा आने वाले समय में क्या कुछ रोड मैप होने वाला है उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के मद्देनजर, उन तमाम चीजों को लेकर जो चर्चा है वो गृह मंत्री के साथ भी हो चुकी है। और अब प्रधानमंत्री के साथ बैठक का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बैठक और सियासी गलियारों की अगर बात करें तो साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ बड़ा होने की संभावना है उत्तर प्रदेश में। उसी का नतीजा है ये बैठकों का सिलसिला। प्रधानमंत्री के साथ बैठक लगातार जारी है और कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे और जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद कुछ तस्वीरें साफ होने की संभावना है कि योगी आदित्यनाथ की मुलाकात का जो ये दौर था उससे क्या कुछ निकल कर आया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बड़ा होने की संभावना है। ममता, एक बात कही जा रही है कि जितिन प्रसाद और AK शर्मा दोनों को ही जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल है उसमें जगह देने की बात चल रही है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? जहां तक AK शर्मा की बात है, वो रिटायरमेंट लेने के बाद उत्तर प्रदेश गए हैं। रिटायरमेंट लेने के बाद यूपी पहुंचे हैं और जितिन प्रसाद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको ज्वाइन करवाया है। तो कहीं ना कहीं सूत्रों की माने तो AK शर्मा को लेकर पहले से ही ये कहा जा रहा था कि वो योगी सरकार के कैबिनेट में शामिल होंगे। और इसके अलावा जहां तक जितिन प्रसाद का सवाल है, वो कल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं और सूत्रों की माने तो मुमकिन है वो भी सरकार में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, यूपी के CM के साथ भी तमाम नेता पहुंचे, उन लोगों ने मुलाकात की है। इससे कयास और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि AK शर्मा और जितिन प्रसाद के मुलाकात के मायने क्या है। सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि इन लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। हालांकि सूत्रों की माने तो AK शर्मा का नाम पहले से ही डिसाइडेड था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पहली पसंद माने जाते हैं। और इसके अलावा जितिन प्रसाद हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए हैं, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर थे। और क्योंकि अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जानकारों की माने तो कुछ तो ऐसी डील हुई होगी जिसके चलते जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब वो वक्त है जो भी डील हुई है उसको फाइनल करने की। तो कहीं ना कहीं जो कयासों का दौर है वो लगातार जारी है। और सूत्रों की माने तो AK शर्मा, जितिन प्रसाद, ये वो नाम हो सकते हैं जो योगी कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में नाम शामिल हो सकते हैं। ममता, खबर यह भी है कि अपना दल की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मुलाकात करती हैं। तो
इस मुलाकात को क्यों ना 2022 से जोड़कर देखा जाए? जी बिल्कुल, मुलाकात हुआ है जब योगी आदित्यनाथ अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। उसके आधे घंटे के बाद अपना दल सोनेलाल, जो अनुप्रिया पटेल जिस दल से आती हैं, अनुप्रिया पटेल भी 5:30 बजे के आसपास गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंची। जब यूपी के सीएम मुलाकात करके गृहमंत्री से बाहर निकले हैं, उसके बाद उन्होंने गृहमंत्री के साथ मुलाकात की है। आधे घंटे से अधिक वक्त तक अनुप्रिया पटेल और गृहमंत्री अमित शाह के साथ ये मुलाकात चली है। और जिस तरीके से ये तमाम मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, उससे यह साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। उससे पहले यूपी में कैबिनेट विस्तार करना है, और इसके अलावा किस तरीके से तमाम जो पार्टियां इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, जो बीच में लगातार कुछ न कुछ मनमुटाव की भी बात सामने आती रही है, ऐसे में अनुप्रिया पटेल का गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करना ये भी कहीं ना कहीं जो कयासों का बाजार है उसको गर्म कर देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो डील हो रही है। क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है, उससे पहले कैबिनेट विस्तार भी यूपी में होना है। तो अनुप्रिया पटेल का मुलाकात भी ऐसा कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि या तो सेंटर में या फिर राज्य में अनुप्रिया पटेल की कोई डिमांड हो सकती है। मुलाकात तकरीबन आधे घंटे से अधिक चली है। अनुप्रिया पटेल की मुलाकात के मायने क्या हैं, और जब मुलाकात हुई है उसका नतीजा क्या कुछ निकलता है? तो लगातार देखा जाए, जब से योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं तब से लगातार सियासत जारी है। और क्योंकि तमाम बड़े नेता भी सीएम से मिलने आ रहे हैं, और सीएम खुद पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचते हैं। और मुलाकात का जो सिलसिला है प्रधानमंत्री के साथ वो लगातार चल रहा है। सूत्रों की माने तो काफी महत्वपूर्ण है योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, विधानसभा चुनाव, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। क्योंकि देखा जाए तो जमीनी तौर पर कुछ नाराजगी भी साफ तौर पर सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है। तो आगे किस तरीके की रोड मैप और रणनीति क्या कुछ हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा मुख्यमंत्री की लगातार जारी है। और इसके अलावा यहाँ से 12:30 बजे का वक्त है जब योगी आदित्यनाथ पीएम आवास से निकलेंगे। और मुमकिन है कि अगर टाइम ज्यादा हो जाता है तो ये भी संभव है कि यहाँ से सीधे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे और वहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। जो मुलाकात महत्वपूर्ण है ममता, खबर यह भी निकल कर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल जो हैं वो मोदी कैबिनेट में मंत्री पद ले सकती हैं। इसके अलावा राज्य में उनके पति आशीष पटेल को एक मंत्री पद दिया जा सकता है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? सूत्रों की माने तो ऐसी संभावना बनती है। इससे पहले भी वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री मोदी सरकार में रह चुकी हैं 2014 में। सूत्रों की माने तो ऐसी संभावना है गृह मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुमकिन है कि केंद्र में अनुप्रिया पटेल और राज्य में उनके पार्टी से कोई हो सकता है। तो मुमकिन है कि उनकी जो डिमांड है, और ये डिमांड अनुप्रिया पटेल की आज से नहीं है, पहले से ही है। जब वो मंत्री नहीं बनी थी सेंटर में, जब वो चाह रही थी कि केंद्र सरकार में एक बार फिर से वो मंत्री बने, जब नहीं बनाया गया था तो उनकी यही डिमांड थी कि उनके पति को भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जगह मिले, जिसको लेकर बीच में तमाम कयास लगाए जा रहे थे और नाराजगी की भी खबरें आई थी। हालांकि अपना दल सोनेलाल की तरफ से साफ तौर पर नहीं बताया गया था कि नाराजगी किस बात को लेकर है, लेकिन सूत्रों की माने तो यही वो चीजें थी जिसको लेकर लगातार बीजेपी और अपना दल एस के साथ थोड़ी सी मनमुटाव काफी समय से चल रही थी। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव सामने है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कोई कोर कसर छोड़ना, और यही वजह है कि जो उसके पुराने सहयोगी थे उनसे एक बार फिर से तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ताकि आने वाले समय में 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है वहां की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ सके। क्योंकि देखा जाए तो चाहे वो कोरोना संक्रमण काल में योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम किया है, ऐसा जनता मानती है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों में नाराजगी भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हो। इसके अलावा सहयोगी भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी आला कमान की तरफ से अब पूरी कोशिश की जा रही है कि जो सहयोगी हैं, पुराने सहयोगी हैं जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उनको मनाया जा सके। क्योंकि तमाम जो दल हैं जो पहले से बीजेपी के साथ थे, अगर वो मानते हैं तो मुमकिन है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी थोड़ा सा आसान हो जाए, और यही वजह है कि लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो जारी। ममता, इसके अलावा जब
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल गृह मंत्री अमित शाह से 90 मिनट मुलाकात की थी। 90 मिनट मुलाकात की थी। उसके बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद और संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने मुलाकात की है। तो इस पूरी मुलाकात के दौर को, इसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है। उसके बाद जेपी नड्डा से 12:30 बजे मुलाकात होगी। इस मुलाकात के दौर को कहीं ना कहीं 2022 से जोड़ना इसलिए भी ठीक रहेगा क्योंकि जिस तरह से मुलाकातों का दौर जारी है उसमें हो सकता है कि बीजेपी अपना विस्तार करना चाह रही है, कई पार्टियों को अपने साथ मिलाना चाह रही है। जी बिल्कुल, देखिए 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है। इसको देखते हुए बीजेपी अपने सबसे पहले पुराने सहयोगी दलों को साधना चाहती है, उनको एक बार फिर से अपने साथ लेकर आना चाहती है। जिनमें थोड़ी बहुत नाराजगी है उसको दूर करके अपने साथ लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ से कर दिया है। और इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं, जैसे कि राजभर के बारे में कहा जा रहा था कि मुमकिन है कि उनसे भी अंदर खाने बातचीत चल रही हो। किसी सूत्रों के मुताबिक उनसे भी कोई न कोई बीजेपी का नेता संपर्क में है ताकि वो भी वापस आ सके। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है और वो किसी भी तरीके से यूपी को खोना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि जो बैठकों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो नेता लगातार खुद को इग्नोर मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनसे बात नहीं कर रही, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी जो नाराजगी है उसको दूर किया जा सके ताकि यूपी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा सुगम हो सके। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार जो बैठक का सिलसिला है वो जारी है। और गृह मंत्री से मुलाकात के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। काफी देर तक योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक चलती है, अनुप्रिया पटेल मिलती हैं और फिर संजय निषाद की मुलाकात गृह मंत्री के साथ होती है। तो ये तमाम मुलाकातों का सिलसिला है जो लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 2022 की जो सुगबुगाहट है या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इसी सिलसिले में ये लगातार बैठक चल रही है। और अब देखना होगा कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी करना है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे जिसको लेकर एके शर्मा का नाम पहले से ही सामने आ रहा है। जितिन प्रसाद भी एक नया नाम उसमें जुड़ गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिन मंत्रियों को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी है हो सकता है कि उनको हटा दिया जाए, कुछ नए चेहरों को योगी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए। हालांकि ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। ममता, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से रामानुज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रामानुज, सीएम योगी तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात चल रही है, लखनऊ में किस तरह की सरगर्मियां हैं? देखिए संतोष, अगर बात की जाए कि लगातार जो है इस सरगर्मी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सियासी जो बीजेपी की अगर बात की जाए या तमाम और राजनीतिक दलों में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो रही है। ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी जिस तरीके से वर्तमान के अंदर देखा जाए, जिस तरीके के मामले सामने आए हैं उसमें कई लोगों के खिलाफ या कहें कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं मंत्रियों के खिलाफ जिसके चलते माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है क्योंकि असंतोष है उनके लिए संगठन के अंदर भी और वैसे भी। तो जाहिर सी बात है कई ऐसे मंत्रियों को बाहर का भी रास्ता हो सकता है क्योंकि कई मंत्री हैं जिनके खिलाफ जो है कई मामले सामने आए थे जिसको लेकर जो है तमाम चर्चाएं चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की सियासी सरगर्मी की अगर बात की जाए तो बीजेपी कार्यालय के अंदर सरगर्मी तेजी से बढ़ गई है और वहाँ पर अब जो तमाम नेता हैं उनकी आवाजाही और ज़्यादा हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है संतोष की उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष भी लगातार मुखर है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और जो है दिल्ली पहुंचना वो कहीं ना कहीं कई अटकलों के ऊपर जो है इशारे कर रहा है। चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए या फिर जो रूठे हुए हैं जो विपक्ष जो अपने सहयोगी दल हैं उनके बीजेपी को उनको मनाने की उनको भी बराबर की हिस्सेदारी की बात की जाए क्योंकि आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से गठबंधन हुआ था ओम प्रकाश राजभर को तरजीह तो मिली थी लेकिन अनुप्रिया पटेल के राजनीतिक दल को उतनी तरजीह नहीं मिली। हालांकि उनके कहते से एक एमएलसी जो है आशीष पटेल को जो है बनाया गया था, लेकिन अभी मंत्रिमंडल के अंदर किसी प्रकार की जगह नहीं जिसको लेकर जो है ये माना जा रहा है। कल जो बैठक हुई है अमित शाह और जो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अनुप्रिया पटेल की वो इसी को लेकर थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए
पटेल समुदाय से भी एक जो है एक जो पूर्वांचल की अगर बात की जाए, मिर्जापुर और इस तरफ क्षेत्र की जो बात की जाए, बिंद क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर साधने के लिए एक पटेल का बड़ा चेहरा जो है उसको उतारा जाए। तो यानी माना जा रहा है कि इस बार अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो अनुप्रिया पटेल के जो अपना दल एस है उसको कहीं ना कहीं तरजीह मिल सकती है। ये सारी जो गहमा गहमी थी उसके ऊपर थी। और इतना ही नहीं, निषाद वोट बैंक की अगर बात की जाए तो वो भी एक बड़ा वोट बैंक है। उसको साधने के लिए भी संजय निषाद जो है पहुंचे थे, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की उन्होंने। उनके पुत्र जो प्रवीण निषाद है, सांसद है संत कबीरनगर से, उन्होंने भी मुलाकात की। तो जाहिर सी बात है कि अब सरगर्मियां तेज हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो ब्राह्मण की अगर बात की जाए, ब्राह्मण चेहरे को कैसे लाया जाए, किस तरीके से जो है सामने रखा जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जतिन प्रसाद के आने से वो अटकलें भी दूर होती नजर आ रही हैं। और माना ही जा रहा है सूत्रों की कि जतिन प्रसाद को जो है इस बार कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के द्वारा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ये बैठकें थी और बैठकों का दौर जो है अभी भी जारी है। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री से बैठक चले, उसके बाद जो है जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे बैठक होगी, 12:30 बजे का समय तय है। और वहां पर भी कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। जातिगत समीकरण पर चर्चा होगी, जो वर्तमान में चुनाव है पंचायत चुनाव, उसको लेकर संगठन कैसे काम करेगा उसके ऊपर चर्चा होगी। और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव जो प्रमुख चुनाव है ब्लॉक प्रमुख के, उनमें कैसे अपने लोगों को चर्चाएं तो चल रही हैं और चर्चाओं का दौर कल से ही शुरू हो गया है। लेकिन 2022 को ध्यान में रखते हुए जो जातिगत समीकरण है, जो वोट बैंक है, उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए, उस पर भी चर्चा चल रही है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।